देहरादून का परेड ग्राउंड खचाखच भारी भीड़ और मंच पर खड़े सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। देखने में ये सिर्फ सरकार के 4 साल पूरे होने का जश्न लग सकता है, लेकिन परेड ग्राउंड के इस मंच से 2027 का पूरा रोड मैप जनता के सामने रख दिया गया। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सीएम धामी के तेवरों ने बता दिया कि उनकी लाइन और लेंथ एकदम सटीक है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम धामी ने सीधे जनता के सामने 4 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने बीते 4 वर्षों में जहां राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सभी को मजबूत करने की दिशा में और राज्य के नागरिकों को जीवन के उनके स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। पहली बार राज्य में G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। एक बैठक नहीं, 3 बैठकें हुई, जिससे उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक विशिष्ट स्थान मिला। पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हुआ। बीते 4 वर्षों में राज्य का बजट का आकार 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। सीएम धामी ने सबसे पहले उस मिथक का जिक्र किया जो उत्तराखंड की राजनीति में दशकों से चला आ रहा था। ये धारणा बन चुकी थी कि देवभूमि में कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती। तो सीएम ने कहा कि बीजेपी ने ये इतिहास बदल दिया। जनता ने खुद इस मिथक को तोड़ा है। आज से 4 वर्ष पूर्व आप सभी ने सभी मिथक तोड़कर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक था राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। लेकिन सिर्फ मिथक तोड़ने की बात नहीं हुई। सीएम धामी ने अपने बीते 4 साल के उन बड़े फैसलों का जिक्र किया जिन्होंने वाकई पूरे देश का ध्यान खींचा। चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी हो, भू कानून में बदलाव हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, धर्मांतरण रोकने वाला कानून हो या फिर नकल माफिया के खिलाफ कड़ा कदम। ये ऐसे फैसले हैं जिन्होंने धामी की छवि को बाकी मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग बना दिया था। हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जिसकी पूरे देश के अंदर सभी जगह प्रशंसा हुई। इसलिए हमने एक और जहां प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसे मुल्लावादी कट्टरपंथियों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, जब हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की। अपने संबोधन में सीएम धामी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और जो बात उन्होंने कही वो सीधे कांग्रेस की नींदें उड़ाने वाली है। धामी ने कहा कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार होता था तो बलि का बकरा सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बनाया जाता था, बड़े लोग बच जाते थे। हालांकि हमारी सरकार में ऐसा नहीं चलता। छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या फिर बड़ा मगरमच्छ ही क्यों ना हो, अगर कोताही बढ़ती गई तो कड़ी कार्रवाई तय है। कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी तो केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था, पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब कोई छोटी मछली हो या कोई बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचारी रूपी कोई बड़ा मगरमच्छ हो, अगर अपने कार्यों पर कोताही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कार्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करेगा तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी उस कार्रवाई में लाकर जेल डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को इनसे परेशानी होने लगती है। एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया हमने कि मदरसा बोर्ड
समाप्त करने का निर्णय लिया भाइयों बहनों। और इस बार जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी तो भाइयों बहनों इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए। सीएम धामी ने अपने पूरे संबोधन में जिन मुद्दों को छुआ वो लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण, अवैध मदरसों पर कार्रवाई, यूसीसी, धर्मांतरण कानून, ये सब मुद्दे थे। हालांकि ये सब अकेले नहीं थे, फिलहाल ये पूरी रणनीति की तस्वीर है। परेड ग्राउंड के मंच से सीएम धामी ने 2027 का पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया है, जिससे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी किस ट्रैक पर चलने वाली है और किन मुद्दों के दम पर वो उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने का दांव खेलने वाली है। परेड ग्राउंड के ये मंच से साफ हो गया है। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तराखंड की जनता तीसरी बार भी बीजेपी को हैट्रिक लगाने देगी या विपक्ष इस बार सत्ता का तख्ता पलट कर देगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।